Good afternoon. Myself Janardhan Singh and welcome to our channel Entrance Classes with JD Singh. Today we have to start new chapter, that is demand. So guys, जिन्होंने अभी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, हमारा पूरा वीडियो वहाँ अपलोडेड है। और चलिए आज का नया क्लासेस स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिमांड। डिमांड it refers to the quantity of a good that a consumer is willing and able to buy at a different price during a time period। देखो डिमांड क्या होता है, जब हम किसी चीज को, इस पर्टिकुलर चीज को डिमांड करते हैं, जैसे यूनिट्स हैं, ये उसका प्राइस है। 10 यूनिट्स हमने खरीदा जब इसकी प्राइस थी 5 रुपीज है, 15 खरीदा जब ये 4 रुपीज का हो गया, ये 10-12 हो गया जब ये 6 रुपए का हो गया। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कितना हम कमोडिटी को डिमांड कर रहे हैं प्राइस के इफेक्ट से। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इट रेफर टू अ क्वांटिटी ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज willing and able to buy at a different price during a time period। अगर एक कंज्यूमर का विलिंगनेस और उसकी एबिलिटी की, अगर 5 रुपए में वो कितना प्रोडक्ट खरीद सकता है, जैसे 5 रुपए का ये प्राइस है किसी प्रोडक्ट का, तो वो कितना यूनिट उसको परचेज कर सकता है, उसकी एबिलिटी कितनी है, उसी चीज को हम कहते हैं डिमांड, कि हमारा डिमांड कितना है, एक कंज्यूमर कितना डिमांड कर सकता है अपने इनकम के हिसाब से। जैसे 5 रुपए की प्राइस वाले प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये 5 रुपए की प्रोडक्ट को ये कितना यूनिट परचेज कर सकता है, जैसे ये भी नहीं कर सकता या 10 यूनिट कर सकता है, तो 10 यूनिट के लिए उसके पास 50 रुपया होना चाहिए, जब 50 रुपया होगा तो ये 10 यूनिट इसका परचेज कर सकता है। तो देखो ये शेड्यूल जो है ये डिफरेंट क्वांटिटी है, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ डिफरेंट पॉसिबल प्राइस, ये शो कर रहा है। ये डिमांड शेड्यूल इसको कहते हैं, जिसमें हम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कितने डिफरेंट क्वांटिटी है कमोडिटी के, उसको डिफरेंट पॉसिबल प्राइस में कंज्यूमर डिमांड करा, उसी को कहते हैं डिमांड शेड्यूल। तो ये चीज का डिमांड शेड्यूल यही था, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज कॉल्ड अ डिमांड शेड्यूल। जो हम क्वांटिटी अलग-अलग क्वांटिटी डिमांड का और प्राइस का दिखा रहा है, इसी चीज को हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, इट रेफर टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी व्हिच अ कंज्यूमर परचेज अगेंस्ट अ स्पेसिफिक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। प्राइस के हिसाब से जितना वो क्वांटिटी डिमांड करता है उसी चीज को हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। फिर आगे चलते हैं, डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट, ये भी सेम ये हमारा मैप है, ये हमारा डिमांड कर्व है, नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड, बिकॉज हमारा डिमांड यहाँ प्राइस होता है इसमें और यहाँ यूनिट होता है, ठीक है, ये हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट और यहाँ डिफरेंट यूनिट होता है। इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे प्राइस की वैल्यू इतनी है, प्राइस हमारी किसी कमोडिटी कितना है और इसका क्वांटिटी इतना है, ठीक है। और जैसे ही प्राइस कम होता है, प्राइस कम हुआ तुरंत इसकी क्वांटिटी बढ़ गई। ये यूनिट है प्रोडक्ट का और ये प्राइस है। तो देखिए जब प्राइस ज्यादा इतना प्राइस है तो प्रोडक्ट की यूनिट कम है, ठीक है, और जैसे ही प्राइस कम हो रहा है यूनिट तुरंत बढ़ जा रहा है, और जैसे ही प्राइस बढ़ेगा ऊपर जाएगा और यूनिट कम आएगी, ठीक है। तो ये है इसमें ये मूवमेंट अलोंग दी कर्व कहते हैं इस चीज को, ठीक है। तो इसमें ये जो हमारा डिमांड कर्व होता है ये नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट इसका होता है, ये हमारा डिमांड कर्व हो गया, ठीक है। लीनियर डिमांड कर्व और डिमांड कर्व इज सेड टू बी लीनियर व्हेन इट्स स्लोप रिमेन कांस्टेंट। ये जब हमारा कांस्टेंट हो जाएगा तो वो लीनियर डिमांड हो जाएगा, तो ये हमारे टॉपिक का नहीं है, इसे एक्सक्लूड करते हैं। अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन में जो चीज डिमांड को वेरी करता है उस पॉइंट को, उस
पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। जैसे हमारा डिमांड किस किस चीज से इफेक्ट होता है उस चीज को हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। चलिए आइए अब इसमें देख लेते हैं। इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या होता है कि वेरियस फैक्टर, जो फैक्टर्स है हमारे जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो चीज की रिलेशनशिप के बारे में बात करता है कि उसमें रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड, जो हमारा डिमांड है फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटरमिनेंट, उसका जो वेरियस डिटरमिनेंट वेरियस फैक्टर्स हैं उसमें कैसा रिलेशनशिप होता है। प्राइस की वजह से उस पर क्या चेंज आएगा, उसके टेक्नोलॉजी की वजह से क्या चेंज आएगा, गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से डिमांड पे क्या चेंज आएगा। तो ये सब वेरियस फैक्टर्स हैं और ये डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये रिलेशनशिप हमें डिमांड फंक्शन बताता है। चलिए अब इसके आते हैं मेन डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड का। डिमांड का जो मेन डिटरमिनेंट है उसको पॉइंट वाइज आपको समझा देते हैं। चलिए लेट स्टार्ट विद द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस क्या मेन फैक्टर है इसका, तो अब चलिए देखते हैं प्राइस कैसे। अभी हमने बताया किसी कमोडिटी का प्राइस की वजह से डिमांड पे क्या चेंज होता है। हमारा प्राइस पहले ये था, ठीक है, ये हमारा P1 था, तो Q1 क्वांटिटी, इसको हम Q से दिखाते हैं, ये यूनिट हटा देते हैं यहाँ से, यहाँ हम क्वांटिटी लिखते हैं। ये हम क्वांटिटी दिखाते हैं यहाँ, ये हम क्वांटिटी दिखाते हैं। जैसे कि हमारा P पे प्राइस था, हमारी P1 ये था, तो ये हमारा Q1 है, इतना यूनिट हमारा क्वांटिटी डिमांडेड था, ठीक है। जैसे ही हमारा प्राइस P2 पे आया, P2 पे ये प्राइस डिक्रीज हुआ तो हमारा क्वांटिटी डिमांड Q2 पे चला गया, बढ़ गया। देखिए ये यहाँ से यहाँ आ गया प्राइस, यहाँ से यहाँ गया एट पॉइंट ऑफ बी। तो ये था हमारा प्राइस की वजह से डिमांड की क्या है। तो इसमें लॉ ऑफ डिमांड इस चीज एक्सप्लेन करता है कि जब हमारा प्राइस बढ़ता है तब हमारा डिमांड कम हो जाता है, और जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ जाता है। ये इसमें नेगेटिव फ्लो डाउन होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है इसमें, ठीक है। एक और बात, नॉर्मल लाइफ के लॉजिकल की बात है और नॉर्मल लाइफ में देखते हैं डिमांड और प्राइस के वजह से। मान लो एक कोई कमोडिटी है, नॉर्मली कोई कमोडिटी है जैसे बॉटल की है, तो आपके पास, आप दुकान पे का बॉटल लेने, आपके पास 500 रुपये, ठीक है। प्राइस की क्वांटिटी, प्राइस का है 500 रुपये में 2 है, ठीक है। पहले था प्राइस 500 नहीं था, 500 का एक कमोडिटी था, ठीक है, तो आपने एक कर लिया। दूसरी बार गए 500 में आपको 2 मिल रहा है, तो प्राइस फिक्स थी पर इसमें डिमांड बढ़ गया। तो चलिए ये एग्जांपल था सुटेबल। ये एक और एग्जांपल लेते हैं, सब्जी की बात कर रहे थे। सब्जी खरीदने जाते हैं, पहले 10 रुपये में 1 किलो मिल जाता था, ठीक है, 10 रुपये में 1 किलो आप सब्जी लेके आते थे। सेब की बात करते हैं, 10 रुपये में 1 किलो सेब मिल जाता था। अब जैसे ही 10 रुपये में पहले 1 किलो सेब मिलता था, अब यही 9 किलो हो जाएगा, 9 रुपये में 1 किलो। तो आप अगर चाहें तो 2 किलो परचेज कर सकते हैं, सस्ता हो गया। जैसे ही सस्ता होता है आदमी सामान खरीदने लगता है, नॉर्मल में बात है। तो ये चीज था, लॉ ऑफ डिमांड था। चलिए इसको आगे कवर करेंगे। अब आते हैं फिर इसका अगला पॉइंट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब देखिए रिलेटेड गुड क्या होता है। रिलेटेड गुड में 2 गुड्स आ जाते हैं, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड देन सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर ईच अदर। उसमें हम दोनों गुड्स एक दूसरे के यूज के लिए होते हैं। जैसे एग्जांपल है कार पेट्रोल। अगर कार ले ली तो हमको उसमें पेट्रोल या डीजल या उसके जो इंजन ऑयल्स हैं ये हमको फिल करने पड़ेंगे। तो ये अगर उनके बिना इनका काम नहीं चलेगा, तो ये एक दूसरे के लिए है, ठीक है, एक दूसरे के लिए। यहाँ ये समझिए शॉर्ट टर्म में एक दूसरे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एक दूसरे के साथ। पेन और इंक,
ठीक है, जहां पेन आएगा वहां जरूर इंक आ जाएगा। इसमें हमेशा पेन का डिमांड बढ़ेगा तो इंक का भी डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिवली रिलेटिव होता है, इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। जैसे हमारा पेन का डिमांड बढ़ेगा, अपने आप इंक का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि जैसे एक पेन आदमी खरीदेगा उसको इंक की भी जरूरत पड़ेगी। ये चीज कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? सब्स्टिट्यूट नाम ही से पता चला, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स which can be used at the place of each other। जैसे टी एंड कॉफी, सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब कि एक दूसरे की जगह पे यूज कर लेना, सब्स्टिट्यूट गुड्स इसे कहते हैं। जैसे टी एंड कॉफी, अगर आपके घर में कोई मेहमान आया तो आपके पास टी है, कॉफी है, तो कॉफी बना दीजिए, नहीं तो आप टी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, तो ये एक दूसरे की जगह यूज, जैसे कोका कोला या थम्स अप, आप कोई भी पिला दीजिए, डजंट मैटर। तो ये चीज है सब्स्टिट्यूट गुड्स में, एक दूसरे की जगह पे, और ये एक दूसरे के लिए, जैसे दोनों साथ साथ चलेंगे। इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जैसे ही अगर टी की डिमांड बढ़ेगी तो कॉफी का डिमांड घट जाएगा, और कॉफी का डिमांड बढ़ेगा तो टी का, दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये रिलेटेड गुड था। अब आते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम का कंज्यूमर कैसे होगा? जैसे ये प्राइस था, तो प्राइस की बात नहीं करेंगे, अब इनकम की बात करेंगे कि इनकम की वजह से हमारा डिमांड कैसे चेंज होता है। आप देखिए, पहले क्या करते थे, 50 रुपए में 1 किलो आप सेब खरीदते थे, आपकी इनकम एज्यूम करते 50 रुपीज थी। अब जैसे ही आपकी इनकम 100 रुपया हो गया, अब 2 किलो खरीद सकते हैं ना, या इससे ज्यादा खरीद सकते हैं ना, 50 रुपए तो 50 रुपए के हिसाब से 2 किलो ही मिलेगा, तो 2 केजी खरीद सकते हैं ना। तो जैसे ही आपका इनकम बढ़ा, डिमांड बढ़ गया ना, तो ये चीज है कि प्राइस की वजह से इनकम ऑफ द कंज्यूमर, डिमांड पे क्या होता है, इसमें डिमांड हमारी बढ़ जाती है, हम डिमांड अधिक करने लगते हैं। और एक और डिफरेंस है, वो आगे आके आपको बताएंगे, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांडेड। ये बहुत मेन टॉपिक होता है और सेंटर ऑफ द टॉपिक है पूरे डिमांड का, तो ये बहुत खास टॉपिक है। ठीक है, अब आते हैं इनकम ऑफ द गुड्स कर दिया हमने, और अब इसके अंदर एक और पॉइंट आता है नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। अब नॉर्मल गुड्स क्या होता है? These are those goods which exhibit a positive relationship with the income of the consumer। अब देखो नॉर्मल गुड्स क्या गुड्स होता है, जिनमें इनकम की वजह से चेंज जो होती है वो पॉजिटिवली चेंज होता है। जैसे हम बताते हैं कि क्या है, कैसे चेंज होता है। आप वीट का ऑप्शन ले लीजिए। पॉजिटिव चेंज मतलब जैसे अगर उसका इनकम भी बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगा, ये पॉजिटिव चेंज होता है, तो ये नॉर्मल गुड होता है। तो जैसे हम क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल गुड्स का एग्जांपल हो सकता है, बिकॉज इसमें हम 50 केजी 50 रुपीज के हिसाब से 1 केजी लेते थे। अब जैसे ही हमारी इनकम 100 हो गया, हम 2 केजी ले रहे हैं, तो ये पॉजिटिवली स्लोप है ना। अब कहीं जैसे एक पहले एग्जांपल लेते हैं, एक वो फैमिली है, वो पहले नॉर्मल जिस क्वालिटी का जो आता है ना राइस, वो खरीदते थे, तो वो 2 रुपया किलो मिल जाता था। ठीक है, पर अब जैसे हम वो काम किए, मेहनत किए, वो अमीर हो गए, थोड़ा रिच फैमिली में आने लगे, कंडीशन अच्छी हो गई, तो अब उनकी इनकम तो बढ़ गई। तो अब ये तो जरूरी नहीं कि वो पुराना ही वाला वो नॉर्मल सा चावल खाए, अब वो कहीं हम बासमती चावल खाएंगे, तो अब उसकी प्राइस है। तो यहाँ जैसे उनका जब वो इनकम बढ़ा, तो पर उसका पुराने वाले कमोडिटी का डिमांड नहीं बढ़ा, अब दूसरी कमोडिटी, वो उनका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस बदल गया, वो दूसरा कमोडिटी बासमती कमोडिटी यूज करने लगे। तो ये चीज ये कह रहा है कि जो गुड्स नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, जब उसका इनकम बढ़ा तो उसका डिमांड बढ़ गया, तब तो ये पॉजिटिव है, नॉर्मल गुड्स है। पर अगर उसका इनकम बढ़ा फिर भी डिमांड उसका कम हो रहा है, तो वो होता है इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स, उसमें ये होता है। एक और पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब जैसे डिमांड, जैसे अब बच्चों को वो अच्छी लगती है कैडबरी सिल्क चॉकलेट्स, तो अब बच्चे चाहे वो कितना भी महंगा हो, तो बच्चे तो बच्चे हैं, वो जरूर खाएंगे, तो वो चीज उसका डिमांड हमेशा बढ़ता रहेगा, चाहे प्राइस बढ़े चाहे कम हो। एक और इसमें फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग एबिलिटी ऑफ द गुड्स। अब जैसे कभी कभी होता है कि हम एज्यूम कर सोने की बात करते हैं,
सोना गोल्ड की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, अगर आज प्राइस कम होती है तो हम ये सोचते हैं कि यार आज ही खरीद लेते हैं, कल कहीं और प्राइस बढ़ गया तो दिक्कत है। जैसे आज प्राइस बढ़ा, पहले 10,000 था, आज 12,000 10 ग्राम सोने का वैल्यू है, ठीक है, आज 12,000। हम कहीं ये प्रेडिक्ट कर लिए कि कल भी 12,000 आ जाए तो कहीं कल 24,000 पे दुगुना ना बढ़ जाए। तो ये चीज, तो इसके डर से एक्सपेक्ट हमने वो कर लिया, एज्यूम कर लिया, अपना प्रिडिक्शन बना लिया, तो उसकी वजह से हमने आज ही वो खरीद लिया। वैसे ही मेरे तरह 10 और लोग खरीदो तो डिमांड बढ़ा ना, प्राइस तो बढ़ी पर डिमांड भी बढ़ गया। तो ये चीज था हमारा फ्यूचर एक्सेप्शन, यहाँ हमारा लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करेगा। अब इसमें और भी कुछ पॉइंट्स हैं, मैं इसको देख लेता हूँ। साइज ऑफ पॉपुलेशन, अब पॉपुलेशन जितना बड़ा होगा उतना डिमांड होगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। डिफरेंट सेक्शंस होते हैं हमारे पॉपुलेशन में, चाइल्ड, ओल्ड पर्सन, सीनियर सिटीजन, ऐसे तो उनके डिमांड भी अलग अलग कैटेगरी में डिमांड वो लोग करते हैं। जैसे सीनियर सिटीजन है तो वो लोग सीनियर सिटीजन में जैसे वॉकर और भी नॉर्मल चीज जो मतलब बड़े लोग यूज करते हैं, बूढ़े लोग यूज करते हैं, वैसे लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। छोटे बच्चे आइसक्रीम, चॉकलेट्स, किड्स वाला सामान सब यूज करेंगे। तो ये डिफरेंट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है, वो डिफरेंट डिमांड करती रहती है। तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी हमारा कैसे वो करता है। इफ इन कंट्रीज द इनकम इज लेस देन द मार्केट डिमांड विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। इसमें नेगेटिव स्लोप डाउन होता है। जैसे जो हमारा इनकम का वो होता है, अगर ये पॉइंट इसमें नहीं रहेगा, ये हमारे टॉपिक का नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, पर हम आपको समझा देते हैं। इफ इन अ कंट्री द इनकम डिस्पैरिटी इज लेस, जो हमारा इनकम का डिस्पैरिटी मतलब जो डिफरेंस है वो अगर कम रहेगा तो डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इनकम और जो डिफरेंसेस है वो कम है, इसकी वजह से हमारा जो डिमांड है वो बढ़ता रहेगा, वो उसमें नेगेटिव स्लो डाउन रहेगा। और उसकी जैसे वाइस वर्सा मतलब इसका जस्ट अपोजिट, अगर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत डिफरेंस है हमारे इनकम को, जो डिस्प्यूट होता है उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, तो उसकी वजह से हमारा डिमांड कम होने लगेगा, तो इसमें नेगेटिव स्लो डाउन होगा, इसी की वजह से वाइस वर्सा इसमें लिखा होगा। ये हमारा आज का, इसमें बस ये पढ़ेंगे, क्या कहते हैं, हमने पढ़ा मेन डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का, हमारा जो डिमांड है उसमें डिटर्मिनेंट पढ़े थे। अब इसके अगले वाले वीडियो में लॉ ऑफ डिमांड स्टार्ट होगा एंड बाकी फर्दर पॉइंट्स एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।